अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सैयद अफजाल शाह। थैंक यू फॉर टेकिंग वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारे पास जो गाड़ी है वो है टोयोटा करोला क्रॉस HEV 1.8 हाइब्रिड, और इसी का हम आज रिव्यू करने लगे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम सबको पता है कि टोयोटा करोला क्रॉस जो है वो एक नई SUV पाकिस्तान में नहीं है। ये पहले भी टोयोटा हमें फराहम करता रहा है CB यूनिट की शक्ल में, लेकिन अब हमें मिलती है ये CKD की शक्ल के अंदर। तो हम फ्रंट से देखेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप फ्रंट पे हेडलाइट देखें, जैसे आपको CB यूनिट के अंदर हेडलाइट मिलती थी, सिंगल रिफ्लेक्टर लैंप मिलता, सिंगल प्रोटेक्टर लैंप मिलता था, जिसके साथ आपको ऊपर DRL मिल जाती थी। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इसी के अंदर आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप फ्रंट पे देखें तो आपको पार्किंग सेंसर भी मिलेंगे, बैक साइड पे भी पार्किंग सेंसर है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं। अगर हम फ्रंट से गाड़ी का व्यू देखें, क्योंकि मैंने पहले भी कभी क्रॉस का रिव्यू किया नहीं है, तो ये कि हम थोड़ा सा डिटेल रिव्यू करेंगे इसका। और अगर आप फ्रंट से देखें तो फ्रंट से आपको जो है ना एक बड़ी बल्की सी और एक थोड़ी सी ह्यूज सी लुक आती है। और जो इसकी ग्रिल है जो बड़ी डिज़ाइन में सपोर्टिव है, और बहुत ही एक फ्रंट से देखने में आपको एक प्रीमियम सा लुक और एक एलिगेंट सा लुक देती है। अगर हम बात करें इंजन की, तो इंजन आपको जो दिया गया है वो है 1800 सीसी का, जो कि प्रोड्यूस करता है 138 हॉर्स पावर और 172 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो आप चेक करें, इंजन जो रूम है वो भी काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी इंजन साइज जो है वो ह्यूज है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस खाली दी हुई है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल पे आप देखेंगे जो आपको फ्रंट पे जो है वो कुछ करेक्टराइज देखने को मिलेंगी, इसी तरीके से कुछ बैक पे भी मिलेंगी। अगर हम बात करें एलॉय रिम की, तो एलॉय रिम में आपको जो रिम साइज दिया गया है वो है 17 इंच का, जिसके ऊपर टायर है BG मैक्स का, जो कि एक पेरेंट कंपनी है जनरल की। और अगर टायर साइज की बात करेंगे तो 215/60 का आपको टायर इसके अंदर दिया जाता है। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे आपको एक क्रोम लाइनिंग मिल जाएगी जो कि एक प्रोमिनेंट लुक दे रही है। और ऊपर की तरफ आपको जो रूफ रेल्स हैं वो पियानो ब्लैक कलर के अंदर दी गई हैं। फ्रंट पे आ जाए, आप साइड पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक पीछे की तरफ करोला क्रॉस की बैजिंग मिलेगी, लाइट कलर मिलेगी, और पीछे भी आपको करोला क्रॉस की बैजिंग मिल जाती है। साइड मिरर के अंदर आपको इंडिकेटर भी मिल जाते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है। अगर हम बैक की बात करेंगे तो बैक पे आपको ऊपर की तरफ देखेंगे तो अल मशहूर शार्पन एंटीना मिल जाता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको थर्ड ब्रेक लैंप और रियर वाइपर। सेंटर में आपको एक टोयोटा का मशहूर जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ब्लूइश शेड के अंदर टोयोटा का बैज है वो मिल जाता है। सेंटर के अंदर करोला क्रॉस, लेफ्ट साइड पे तो शोरूम की है बैजिंग। बाकी राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको 1.8 हाइब्रिड और X की बैजिंग देखने को मिलेगी। बात करेंगे बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस में इसमें आपके पास किक सेंसर भी मौजूद है। किक की मदद से भी आप क्या कहते हैं खोल सकते हैं, और बटन की मदद से भी खोल सकते हैं। बात करेंगे इस सेंटर में आपको एक बूट सेपरेटर दिया गया है, उसको आप करके बूट सेपरेट कर सकते हैं। बोर्ड के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक एलॉय रिम के साथ ही टायर दिया गया है जो कि 17 इंच की है, और यहाँ पे कुछ टायर चेंजिंग एसेसरीज भी आपको दी गई हैं। अब अगर बात करें बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन अगर आप इसको फ्लैट बेड बनाना चाहते हैं तो ये जो इसकी फ्रंट की सीट्स हैं आप इसको खोल के आगे करके फ्लैट बेड भी बना सकते हैं। अगर हम बात करेंगे टेल लाइट्स की, तो टेल लाइट्स के अंदर आपको जो है ना एक स्मोकी सा शेड दिया गया है टेल लाइट के अंदर। और अगर हम देखेंगे लाइट्स, तो वो भी आपको LED के अंदर दी गई है। इस गाड़ी के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री मिलती है पुश बैक ऑप्शन के साथ। और अगर हम बात करेंगे इसके डोर की और डोर मटेरियल की, या ओवरऑल इंटीरियर के मटेरियल की, तो आप यहाँ पे जो ऊपर ब्राउन एक ट्रिम देख रहे हैं, ये सारी ट्रिम जो है वो लेदर की है। इसके नीचे वाली जो ट्रिम है वो प्लास्टिक है, और यहाँ पे भी लेदर का इस्तेमाल किया गया है। तो भाई एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, ब्राउन सिल्वर ब्लैक का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और बहुत ही एक प्रीमियम लुक देता है। इसी तरीके से अगर आप बात करें फ्रंट से इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी आपको एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। और जिस तरीके से यहाँ दरवाजे में आपको स्टिचिंग दी गई है, लेदर स्टिचिंग, इसी तरीके से पूरे इंटीरियर के अंदर वो लेदर स्टिचिंग पैटर्न जो है वो रन कर रहा है। और सेंटर के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पियानो ब्लैक कलर की ट्रिम भी आपको दी गई है। अगर आप इधर करीब से दिखाता हूँ मैं आपको, तो आपको दी गई है, जो कि एक बड़ा
लग्जरी सा और एक बड़ा एलिगेंट सा और एक बहुत मतलब स्पेशियस सा लुक आपको इंटीरियर देता है। अगर बात करें हम साइड पे बटन्स की, तो बटन्स में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हेडलाइट एडजस्टमेंट। मैं इसमें देखूँ लाइट है जी, इसमें लाइट भी दी गई है आपको, और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ट्रंक ओपनर मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील भी आपको लेदर स्टिच में मिल जाता है। राइट साइड पे आपके पास क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। और अगर बात करें इसकी सीटिंग कैपेसिटी की, तो जो लेग रूम है और हेड रूम है वो दोनों में, जो फ्रंट पे अगर मैं आपको बताऊं तो जो नंबरिंग जो है उसकी वो 10 आउट ऑफ 10 है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और एक वेलकमिंग सा रिस्पॉन्स आपको ये सीट्स देती हैं। और लेग रूम भी ठीक ठाक है, हेड रूम भी ठीक ठाक है। और अगर हम बात करें इसके हैंड ब्रेक की, तो हैंड ब्रेक आपको कन्वेंशनल हैंड ब्रेक इसमें ऑब्वियसली नहीं दिया गया है। फुट ब्रेक जो है वो आपको इसके अंदर दिया गया है, जो कि आप फुट के थ्रू एंगेज या डिसएंगेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर मैं कहूँगा कि शायद हमारी लोकल आने वाली पाकिस्तानी गाड़ियों में सबसे जो बेस्ट स्पीडोमीटर है वो शायद इसी का है। अगर आप सेंटर में देख रहे होंगे तो आपको भी एक स्क्रीन दिख रही होगी, जबकि राइट पे और लेफ्ट पे भी आपको, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपको फील आती है कि जैसे कि स्क्रीन ही है वहाँ पे। तो अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है अभी, और आप देखें कि जो स्पीडोमीटर के जो कलर्स हैं और जो शार्पनेस है वो बहुत ही कमाल की और नेक्स्ट लेवल है। और स्पीडोमीटर आपको जो सेंटर में दिख रहा है ये सारा डिजिटल है लेफ्ट साइड पे, और जो राइट साइड पे है ये आपका एनालॉग के अंदर ही है। यहाँ पे बस लाइट्स का यूज़ किया गया है। अगर हम सेंटर की तरफ देखेंगे तो सेंटर में आपको जो कंसोल मिलता है वो भी पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है, और ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर आपको दिया गया है। एक सेकेंड मैं इसको आपको ऑन भी करके दिखा देता हूँ। तो ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी बटन्स वगैरह यहाँ पे मतलब सॉकेट्स दिए हैं, लेकिन है यहाँ पे कुछ भी नहीं। यहाँ पे सिंपल एक आपको स्पेस दी गई है जहाँ पे हम मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग इस गाड़ी के अंदर नहीं आती। अगर हम बात करें ड्राइविंग मोड्स की, तो इसके अंदर 3 मोड्स आते हैं ड्राइविंग के, और एक ईवी मोड है, एक स्पोर्ट्स मोड है, एक नॉर्मल मोड है। बाकी ईवी मोड जो है उसका यहाँ पे आपको स्विच अलग से भी दिया हुआ है, और ड्राइविंग मोड यहाँ पे सेलेक्ट करने का एक अलग से स्विच दिया गया है। सेंटर के अंदर आपको यहाँ पे एक ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है। CVT गियर बॉक्स है इस गाड़ी के अंदर, और इस गाड़ी की जो अभी तक कंपनी जो माइलेज क्लेम कर रही है, या जो इस गाड़ी की जो माइलेज क्लेम कर रहे हैं लोग अभी तक, तो वो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के राउंड अबाउट है मुख्तलिफ ड्राइविंग कंडीशंस के ऊपर, और हाईवे और सिटी दोनों के अंदर। अगर हम बात करें सेंटर कंसोल में, तो सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। सेंटर में आपको यहाँ पे जो कंसोल बॉक्स मिलता है उसके अंदर आपको 12 वॉट 120 वाट का एक चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है, और कुछ थोड़ी सी स्पेस भी मिल जाती है। और ये सिंगल ओपन है, इसमें कोई ट्रे ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्लोव बॉक्स है, तो ग्लोव बॉक्स में भी आपको लाइट दी गई है, वाइट लाइट, जो कि एक मैं कहूँगा एक प्रीमियम सा लुक वो भी दे रही है। बाकी डोर के अंदर भी आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर पॉकेट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो गाड़ी का जो पूरा रूम है वो अंदर से ब्राउन और ब्लैक कलर का है। अगर आप छत भी देखेंगे तो पूरी छत भी कम्प्लीटली इसकी ब्लैक है। सेंटर में आपको एक नॉर्मल साइज जो सनरूफ होती है, पैनोरामिक नहीं, नॉर्मल साइज सनरूफ है, वो आपको दी गई है, जिसके ऑपरेशन के जो ऑपरेशनल जो बटन्स हैं वो इधर हैं। बाकी यहाँ पे आपको कोई सन ग्लास होल्डर नहीं दिया गया। राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं विद लाइट्स। अगर हम बात करें इसके सेंटर कंसोल की, सेंटर में जो मिरर है उसकी, तो ये ऑटो डिमिंग में आपको दिया गया है। वाइपर इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक में आते हैं, जब बारिश होगी तो ऑटोमेटिकली वाइपर स्टार्ट हो जाएंगे। जो हेडलाइट्स हैं वो भी ऑटो में आती हैं, ऑटो में मतलब जैसे शाम होगी तो वो ऑटोमेटिकली जल जाएंगी। अगर हम बात करें सीट्स की कुशनिंग की, तो सीट्स की जो कुशनिंग है वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, और बहुत ही ज़्यादा आप सपोर्टिव फील करते हैं। और थोड़ा सा ये है कि अभी इसके ऊपर जाहिर सी बात थैलियाँ वगैरह लगी हुई है तो स्लिप हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल से जब ये थैलियाँ वगैरह हम हटाएंगे तो स्लिप वाला ऑप्शन नहीं होगा इसके अंदर। गाड़ी के अंदर जो आपको स्टीयरिंग दिया गया है वो टेलीस्कोपिक है, जिसको आप अंदर बाहर और ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सीट्स जो है वो गाड़ी की ड्राइवर सीट जो है वो सिर्फ पावर्ड है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट आई गेस 8 पे सपोर्ट है वो। और अगर हम बात करें सेंटर इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो सेंटर इंफोटेनमेंट सिस्टम अभी तक तो हमें रिस्पॉन्सिव लग रहा है, और ये है कि काफ़ी मतलब वर्किंग में भी स्पीड मतलब तेज़ है। बाकी अगर इसके लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो किसी हम कंज्यूमर रिव्यू में ही इसको जान सकेंगे। बाकी ये है 7 इंच का, और जो इसकी अभी तक साउंड क्वालिटी है वो भी बहुत बेहतर है।
सेफ्टी फीचर के अंदर आपको इस गाड़ी के अंदर 7 एयर बैग्स दिए जाते हैं। बैक की सीटिंग कैपेसिटी की बात करें, लेग रूम हेड रूम की, तो और हेड रूम जो है वो काफ़ी कंसिडरेबली अच्छा है, लेकिन जो लेग रूम है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और मैंने थोड़ी सी सीट आगे करी हुई है और मेरा जो पैर है वो अगली सीट के अंदर बिल्कुल घुस रहे हैं। तो ये है कि लॉन्ग जर्नी, शॉर्ट जर्नीज़ पे तो फिर भी इंसान मतलब मैनेज करके चला जाएगा, लेकिन लॉन्ग जर्नीज़ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें सेंटर में पीछे एसी वेंट्स की, तो एसी वेंट्स आपको 2 दिए गए हैं यहाँ पे, जिसका सिंगल कंट्रोल भी, यहाँ सिंगल कंट्रोल नहीं है, मतलब आप उसको बंद या खोल कर सकते हैं, कंट्रोल्स आपको यहाँ पे कोई नहीं है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे 2 चार्जिंग पोर्ट्स भी दी गई हैं। अगर हम बात करें पॉकेट्स की, सीट पॉकेट्स की, तो बैक सीट्स पे आपको जो पॉकेट दी जाती है वो राइट साइड पे नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड पे ही दी गई है। सेंटर के अंदर आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है, जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स हैं। और ओवरऑल जो है, जो पीछे से मैं बात करूंगा कि जिस तरीके से मैं आगे बैठ के स्पेशियस फील कर रहा था, इसी तरीके से पीछे बैठ के मैं स्पेशियस फील नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि अगर पीछे 2 बंदे बैठे होंगे तो यह है कि इट विल बी रीजनेबल, वो इसमें ऐसी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, सिवाय लेग रूम के बाकी गाड़ी पीछे से कंफर्टेबल है। तो रीडिंग लाइट से मिल जाती है आपको। बैक सीट पे भी आपको सीट एडजस्टमेंट दी गई हैं। मैं बात करूं क्वार्टर विंडोज़ की, तो फ्रंट पे भी आपको एक क्वार्टर विंडो देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल आपकी साइड मिरर के बैक साइड पर है। और अगर हम बात करेंगे तो बैक डोर पे भी आपको क्वार्टर विंडो मिल जाती है, और एक और मजीद छोटी विंडो पीछे दी गई है। अगर हम इस गाड़ी की प्राइस की बात करते हैं, तो गाड़ी की जो प्राइस है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो आपको इस गाड़ी की प्राइस मिलती है 98,62,000, जबकि इसका जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस आपको मिलती है 94,12,000, जिसमें कुछ मेजर फर्स्ट मैं आपको फिर फर्क बता देता हूँ। जिसके अंदर उसका जो स्पीडोमीटर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेदराइट सीटिंग नहीं है उसके अंदर, उसके अलावा सनरूफ नहीं है। तो इस तरीके की छोटी छोटी जो चीज़ें, पावर सीट्स भी नहीं है उसके अंदर, तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल से जब इतनी जो बंदा 94 लाख रुपये खर्चा कर रहा है, तो मेरा ख्याल से 4 लाख रुपये मजीद डाल के, 4-4.5 लाख रुपये मजीद डाल के ये गाड़ी दे, और ये है कि काफ़ी उसको फ़ायदा हो जाएगा उसके अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको मजीद आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत ख्याल रखें अपना, फिर मुलाकात करते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।